मैं हूं फैसल सकलान कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ AM साइंस एकेडमी। एक्चुअली आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर्स के हवाले से। तो अभी इसका जस्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रेजिस्टिविटी। हम देखेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है और ये किस तरह दूसरे जो पैरामीटर हैं उस पर किस तरह डिपेंड करती है। तो इसके पीछे देखते हैं कि रीज़न क्या है। तो रीज़न की तरफ जाने से पहले रेजिस्टिविटी बताते हैं कि वो क्या चीज़ होती है। एक्चुअली रेजिस्टिविटी कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। किसी वायर की जो 1 मीटर क्यूब रेजिस्टेंस होती है उसे हम नाम देते हैं रेजिस्टिविटी का। तो अब देखते हैं इसकी रीज़न क्या है या किस तरह दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। तो एक्चुअली जो आर है रेजिस्टेंस है किसी भी मटेरियल में या वायर में, उसको मैंने बैटरी के साथ अटैच किया है। लाइक दैट यहाँ पर देखें, एक हमारे पास मेटल है या वायर है जिसको अटैच किया बैटरी के साथ। अब ये जो बैटरी है इस पर इसके जो दोनों एंड हैं वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती है। यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है और करंट जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मोशन स्टार्ट हो जाती है। तो बैटरी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उन्हें एनर्जी मिलती है तो वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ पैदा होती है और वो है रेजिस्टेंस। कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे से टकराते हैं, इन्हें मुज़ाहमत पेश आती है जिससे ये इनकी एनर्जी लॉस हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है जब आपस में टकराएंगे तो टकराने से जो रेजिस्टेंस पैदा होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। आर जो है एक्चुअली ये क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह ये जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसके लिए सपोज दैट मेरे पास एक पाइप है जिसकी लेंथ एल है। अब इस पाइप में बहुत सारे स्टोन्स मौजूद हैं, पत्थर मौजूद हैं। अब इस पाइप में हम पानी गुजारते हैं। इस पाइप में यहाँ से पानी गुजारेंगे तो इसमें अंदर हार्डल्स मौजूद हैं, यानी कि पत्थर वगैरह मौजूद हैं। तो पानी जो होगा वो गुजरेगा लेकिन उसे मुश्किल पेश आएगी और पानी गुजरने की जो रेशो है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब पानी गुजरेगा तो आगे पत्थर वगैरह हैं उनसे टकराएगा, टकराने से रेजिस्टेंस पैदा होगी और वो जो रेजिस्टेंस है वो पैदा होने की वजह से पानी कम गुजरेगा। तो इसका मतलब है लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये हमारे पास इतनी लेंथ थी। अब चेक करें कि हमारे पास जो एक और पाइप है उस पाइप की लेंथ बहुत ज़्यादा है। इस वाले पाइप की लेंथ थोड़ी कम थी, इस वाले पाइप की लेंथ ज़्यादा है, स्टोन्स हैं वो भी ज़्यादा हैं। अब लेंथ ज़्यादा होने की वजह से जब पानी इसमें गुजारेंगे तो पानी बहुत मुश्किल से गुजरेगा। इसकी निस्बत ये जो हमारे पास है इसकी निस्बत इसमें पानी बहुत कम गुजरेगा क्योंकि हार्डल्स बहुत ज़्यादा हैं, आगे से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेंथ ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इस पाइप की निस्बत इस पाइप में पानी जो है वो बहुत ही कम गुजरेगा। जब पानी कम गुजरेगा इसका मतलब है हार्डल ज़्यादा होने की वजह से, लेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसमें रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो इससे क्या साबित हुआ कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। किसी भी वायर की लेंथ को बढ़ाने से उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये हमने इन दोनों डायग्राम से सीखा है। अभी दूसरी बात कि आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/a की। आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया की। इसका मतलब है अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो एरिया कम होगा और अगर रेजिस्टेंस कम है तो एरिया ज़्यादा होगा। इसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज दैट हमारे पास एक पाइप है
जिसका एरिया ए हमारे पास है। इस पाइप में 10 स्टोन मौजूद हैं। इस पाइप में 10 स्टोन मौजूद हैं। इसमें हम पानी गुजारते हैं। अब इसमें जब पानी गुजारेंगे तो पानी गुजरेगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल से गुजरेगा। क्यों? क्योंकि हार्डल्स हैं, आगे एरिया कम है, हार्डल्स हैं, इस वजह से जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ से पानी गुजरेगा लेकिन बहुत कम गुजरेगा। आगे हार्डल्स और जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से पानी बहुत कम गुजरेगा। अब इसी तरह हमारे पास एक और पाइप है, और वो पाइप ये वाला है। इसमें भी उतने ही स्टोन हैं जितने स्टोन इधर थे। 10 स्टोन इधर थे और 10 ही स्टोन इधर हैं। अब इसमें पानी गुजारेंगे तो पानी आसानी से गुजर जाएगा। उसको थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन वो इजीली गुजर जाएगा। यहाँ पर भी हर्डल्स मौजूद हैं, लेकिन उतनी जो हर्डल्स हैं, जो एरिया ज़्यादा होने की वजह से पानी जो होगा वो आसानी से गुजर जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर उन्हें रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ी बनिस्बत इस पाइप के। इस पाइप में एरिया कम होने की वजह से पानी नहीं गुजर रहा था। स्टोन जो थे वो हर्डल्स पेश कर रहे थे एरिया कम होने की वजह से, और इस पाइप में जो एरिया है वो ज़्यादा होने की वजह से जो पानी है वो इजीली गुजर जाएगा। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। जो रेजिस्टेंस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर एरिया ज़्यादा होगा, लाइक दैट, इसमें एरिया ज़्यादा है तो एरिया के ज़्यादा होने की वजह से इसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो कम होगी। इसमें एरिया कम था, रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, और इसमें एरिया ज़्यादा है, जो स्पेस हमारे पास है यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ से जब वाटर फ्लो करेगा तो वो आसानी से गुजर जाएगा। और ये क्या बता रहा है कि इसमें जो रेजिस्टेंस कम है और जो एरिया है वो ज़्यादा है। तो इससे ये साबित होता है कि जो R है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया की। इसका मतलब है कि जब किसी वायर में करंट गुजरता है तो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। इट मीन्स दैट कि अगर ऐसी वायर हमारे पास है जिसका एरिया ज़्यादा है तो फिर उसका जो करंट होगा, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो लो होगी। उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो लो होगी, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। तो इस वजह से किसी वायर का अगर एरिया ज़्यादा है तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी। तो इसी तरह इसमें अगर हमारे पास ये जो मेटल है इसमें मौजूद जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसकी लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इसके एरिया के। इनको दोनों को हमने इक्वेशन से जाहिर किया है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अब इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको स्किप करते हैं, उसकी जगह हम यूज़ करेंगे इक्वल एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसे कहते हैं रो। ये जो रो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसका जो असल नाम है वो है रेजिस्टिविटी। इसे रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो ये जो रेजिस्टिविटी है ये एक्चुअली बता रही है कि रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है एरिया के साथ या उसका जो रिलेशन है लेंथ के साथ वो क्या है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसी तरह वेयर रो इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ दैट रिलेशन। अब एक्चुअली जो किसी वायर में करंट पास होता है तो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस होती है वो और उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है ये दो अलग चीज़ें हैं। यानी कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों अलग चीज़ें होती एक में ही है, वायर में ही होती हैं। एक वायर में ये दोनों चीज़ें होती हैं लेकिन अलग अलग हैं। लाइक दैट जो हमारे पास रेजिस्टेंस है ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स होती है, रेजिस्टेंस इसकी करैक्टरिस्टिक्स है, जबकि जो रेजिस्टिविटी है वो इसकी प्रॉपर्टी है। किसी मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होती है वो एक्चुअली उसकी करैक्टरिस्टिक्स होती है, और किसी मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो इसकी प्रॉपर्टी होती है।
तो ये बहुत बड़ा इसमें रिलेशन था। एक ही वायर में दोनों चीज़ें हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक्स भी है और उसकी प्रॉपर्टी भी है। तो एक ही वायर में ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। अब इस रिलेशन से हमारे पास आएगा R इज इक्वल टू ρL/A। R जो है वो बराबर है रजिस्टिविटी लेंथ ओवर A के बराबर है। इसका मतलब है कि कोई कंडक्टर हमने यूज़ किया, उसको बैटरी से अटैच किया, तो इसमें जो रेजिस्टेंस है उसका जो रिलेशन होता है वो इसके बराबर होता है। एक्चुअली जो रजिस्टिविटी है वो एक्चुअली बराबर होती है RA/L। तो जो रजिस्टिविटी का फार्मूला है वो है RA/L। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं रजिस्टिविटी। तो जो रजिस्टिविटी है इसका जो यूनिट है वो एक्चुअली है ओहम मीटर। इसका यूनिट हमारे पास है ओहम मीटर। तो ये कैसे फाइंड किया जा सकता है, ये हम फाइंड कर सकते हैं लाइक दैट। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, एरिया की यूनिट है मीटर का स्क्वायर, और नीचे 1 मीटर है तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा ओहम मीटर का स्क्वायर ओवर मीटर। तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। इसका जो यूनिट है रजिस्टिविटी का ये एक्चुअली बराबर आ जाएगा ओहम मीटर के। अब एक्चुअली किसी भी कंडक्टर में जब वहाँ पर रेजिस्टेंस होती है तो उसका रेसिप्रोकल भी होता है। लाइक दैट ये कंडक्टर है तो इसमें रेजिस्टेंस मौजूद है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कंडक्टेंस भी होगी। तो एक्चुअली जो कंडक्टेंस है ये बराबर होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो उल्ट है उसे हम कहते हैं कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं G के साथ, और ये बराबर है 1/R, और इसे हम कहते हैं कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो यहाँ पर जो कंडक्टेंस है उसका यूनिट हमारे पास है मोह या साइमन, या इसे मोह कह सकते हैं, या इसे साइमन कह सकते हैं, या इसे पर ओहम भी कह सकते हैं। तो ये इसके यूनिट हैं कंडक्टेंस के। तो रेजिस्टिविटी की वजह से इसमें कंडक्टिविटी भी मौजूद है। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। किसी कंडक्टर की या किसी मटेरियल की या किसी वायर की रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर सिग्मा से, और सिग्मा बराबर है 1/ρ। तो 1/ρ ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का, और इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं हम। और इसका जो यूनिट है वो एक्चुअली है ओहम पर मीटर, या इसे कह सकते हैं मोह पर मीटर। इसका जो यूनिट है वो है पर ओहम पर मीटर, या इसे मोह पर मीटर भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास कंडक्टिविटी आ चुकी है। तो ये सारा का सारा हमारे पास था रेजिस्टिविटी, जिसमें हमने देखा कि किस तरह जो रेजिस्टेंस होती है किसी भी वायर की 1 मीटर क्यूब, उसे हम नाम देते हैं रेजिस्टिविटी का। और ये किस तरह डिपेंड करती है एरिया पर, लेंथ पर, इसका यूनिट क्या है, आगे इसकी टाइप क्या है, कि अगर रेजिस्टेंस होगी तो कंडक्टेंस होगी, रेजिस्टिविटी होगी तो कंडक्टिविटी होगी। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर।